बेटा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है बेटा? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर बेटा? क्लियर है? देखो थोड़ा इस साइड कर दो। देखो यहाँ पर आज आप पढ़ने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैसे होगा बेटा? ये आपका वीएस होगा, ये प्लस माइनस आपका वीएस हो गया बेटा, ये आपका आरएस हो गया और ये आपका आरएल होगा और ये आउटपुट वोल्टेज हो गया बेटा, ये प्लस माइनस ये होगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज ये हो गया प्लस माइनस वीटी। इसमें न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया आते हैं, मैं कराऊंगा अभी। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज और ये बेटा आई है सर सीधा आपका। अगर आप केवीएल लगाते हो बेटा, केवीएल अप्लाई केवीएल, आपने केवीएल लगाया बेटा, क्या लगाया केवीएल, तो ये क्या होगा बेटा? न्यूमेरिकल ध्यान देना, इसके न्यूमेरिकल वो खतरनाक बनते हैं, ध्यान देना। थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसका पर थोड़ी पढ़ानी पड़ेगी। माइनस बी एस प्लस आई एस इंटू आर एस प्लस वी टी इक्वल टू जीरो। तो वी टी क्या हो गया? माइनस आर एस इंटू आई एस प्लस क्या हो गया? वी एस। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओ तो आपको वाई क्या हो गया? वी टी। एम क्या हो गया आपका? स्लोप, जो कि है माइनस आर एस। एस कितना है आपका? आई एस। और सी कितना है आपका? वी एस। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? सब लोग बताइए यहाँ तक क्लियर बेटा? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया आते हैं इससे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आते हैं। सबका डन? इतना क्लियर है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? अब एक बार आप यहाँ पे ध्यान दो। अब ऐसा है, देखो ध्यान देना, सब लोग ध्यान समझ ऐसा। ये तो वाई है आपका वी टी और एक्स है आपका आई टी। पहला कह रहा है अगर बी एच जीरो होता, अगर याद लो इफ बी एच जीरो
अगर आर एस जीरो होता है, कि हर कोई चाहता है ये जो इनपुट आपने दिया वी एस एक सारा का सारा आउटपुट बन जाए, हर कोई ये चाहता है। आर एस की वैल्यू जीरो होती तो वी टी जो है वो किसके बराबर होता है, वी एस। वी एस एक डीसी सोर्स है, डीसी। आर एस अगर आपका जीरो है तो ये हो गया आपका वी एस। आर एस जीरो मतलब आइडियल वोल्टेज। आइडियल क्यों बोला है, देखो आर एस अगर जीरो होगा तो सारा का सारा इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर एस अगर जीरो होगा तो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया केस है। तो ये हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज। आर एस जीरो है, आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज। अगर आर एस की वैल्यू जीरो नहीं होती, आर एस की वैल्यू जीरो नहीं होती तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज कम मिलता और नेगेटिव स्लोप मिलता। आर एस अगर जीरो नहीं होता तो ऐसा मिलता। अगर आर एस जीरो नहीं है, आर एस जीरो नहीं है तो प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल। इसका मतलब मैं अलग अलग अगर बनाना चाहूँ, मैं अलग अलग इन डायग्राम को बनाना चाहूँ अलग अलग, अलग अलग जो डायग्राम जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, अलग अलग अगर डायग्राम को बनाना चाहूँ अलग अलग, कैसे होगा बेटा, ऐसे y इक्वल टू वी टी है, x इक्वल टू आई टी, और ये आपको ऐसा है, ये आपका वी एस है, और ये आपका अगर वी एस है तो ये वो आर एस आपका जीरो, आर एस आपका जीरो मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, नॉन लीनियर, कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, यूनिलेटरल, कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, एक्टिव। नॉन लीनियर यूनिलेटरल कैसा बेटा, एक्टिव, नॉन लीनियर यूनिलेटरल एक्टिव। ऐसे अपन अगर प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, x इक्वल टू आई ऑफ टी, y इक्वल टू बी टी, तो ऐसे होगा बेटा। यहाँ आ रहा है जीरो नहीं है तो ये प्रैक्टिकल। ये कैसा है बेटा, नॉन लीनियर, ये कैसा बेटा, यूनिलेटरल, कैसा बेटा, एक्टिव। यहाँ तो सब क्लियर। तो जो बैटरी जो होती है वो नॉन यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल एंड नॉन लीनियर होती है। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है वो नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल होता है। नॉन लीनियर एंड कैसे होता है, यूनिलेटरल। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे नॉन लीनियर यूनिलेटरल। क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग अरे इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, डिजाइन हो सकते हैं इस टॉपिक से। हाँ, तो इस क्वेश्चन की थोड़ी काफी इजी, न्यूमेरिकल मजा आएगा। तो सबका डन इतना, सब लोग बताइए आप, सबका डन हुआ इतना। सबका डन। चलो, न्यूमेरिकल खास ध्यान देना, पहले थोड़ी पढ़ा देता हूँ फिर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पे आऊंगा तो अलग ही माहौल चलेगा।
सेकंड आता है इसमें करंट सोर्स, फिर न्यूमेरिकल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ऐसा बेटा ये आई एस है और ये बेटा आर एस है। ये आपका ए हो गया बेटा और ये आपका बी हो गया, ए प्लस माइनस हो गया बी टी और ये आपका आर एल और ये आपका आई है, आई ऑफ टी, ये आई ऑफ टी और ये बी टी। तो ये जो है आपका वो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट क्या है बेटा, करंट सोर्स। अब यहाँ करें ये आई एस है, अप्लाई केसीएल एट पॉइंट बी टी, अप्लाई केसीएल एट पॉइंट बी टी। तो क्या होगा बेटा, इनकमिंग करंट जो है बराबर होगा आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना आई है, आउटगोइंग कितना बी टी बाई आर एस प्लस कितना है आई ऑफ टी। तो आई ऑफ टी क्या होगा बेटा, माइनस वन बाय आर एस बी टी प्लस आई, वही वाई बराबर एम एक्स प्लस वाई हो गया आई टी, एम हो गया माइनस वन बाई आर एस, एक्स हो गया वी टी और सी हो गया आपका आई एस। तो कोऑर्डिनेट चेंज कर गया पहले से कोऑर्डिनेट क्या कर गए, चेंज क्या कर गया बेटा, चेंज। पहले वाई पे वोल्टेज था, वाई पे करंट है, तभी तो वन बाई आर स्लोप आया है। पहले वाई पे वोल्टेज था, एक्स पे करंट था, तो स्लोप था आर एस, स्लोप आया था आर एस। स्लोप होता चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, पहले वाई पे वोल्टेज था एक्स पे तो वहां था आर एस, यहाँ वन बाई आर एस। यहाँ पर है आपका आई एस, आर एस की वैल्यू इन्फिनिटी। आर एस की वैल्यू में इन्फिनिटी मतलब आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट। दूसरा ऐसा होगा, आर एस की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये भी पहले की तरह क्या है बेटा, ये एक्स इक्वल टू वी टी है, वाई इक्वल टू आई टी और ये है बेटा ये आपका आई एस और आर एस डज नॉट इक्वल टू, आर एस इन्फिनिटी, आर एस क्या है,
ये क्या है बेटा, नॉन लीनियर। ये क्या बेटा, यूनिलेटरल। और ये क्या बेटा, एक्टिव। दूसरा डायग्राम इस टाइप से होगा, y इक्वल टू आई टी, एक्स इक्वल टू बी टी, और यहाँ पर है ऐसा। आर एस नॉट इनपुट, प्रैक्टिकल करंट, प्रैक्टिकल। तो कैसा, नॉन लीनियर है बेटा। ये कैसा बेटा, यूनिलेटरल है बेटा। ये कैसा है बेटा, एक्टिव। कैसा बेटा active? चलो यहाँ पे देखो, इतना हो जाए, डन लिखना था। अब आते हैं न्यूमेरिकल का नंबर। कितना टन हुआ सबका? कितना टन हुआ सबका? डन, चलो आओ। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई है, यहाँ बी है और यहाँ ई है, तो इसका स्लोप क्या होगा? बी अपॉन आई, इसका स्लोप होगा आर एस। पर ऐसा होता, यहाँ अगर आई होता और यहाँ अगर बी होता, तो उसका स्लोप कितना होता? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, ये होता है 1/r। स्लोप होता है हमें चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो यहाँ वाई पे वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो ये होगा आर एस। और ये होगा करंट अपॉन वोल्टेज, ये 1/r। पहली तो बात, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो ऐसा कोई, ये आपका वी है और ये आपका आई है। ये ओरिजेंटल लाइन का स्लोप क्या होता है, इसका जो स्लोप है वो आर एस कितना होगा बेटा, 0। ऐसे कोई, ये आपका वी और इसका आई है। ये वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होगा, जो आर एस कितना होगा। चार चीज क्लियर है? फोर चीज क्लियर है? फोर चीज क्लियर? चार चीज क्लियर है? देखो, सबको इतना क्लियर? क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन, द लीनियर करंट वोल्टेज characteristics
of two terminal non-ideal voltage source. Non-ideal मतलब आर एस केवल 0 है voltage x and y are shown in the figure. If the source are connected with 1 ohm resistance, then current through the resistance is और ये भी है और ये आपका है 0 वोल्ट है बेटा, ये 1 वोल्ट है बेटा, ये 2 वोल्ट है बेटा, 3 वोल्ट है बेटा, ये 4 वोल्ट, ये 2 एम्पियर है बेटा, ये आपको 4 एम्पियर। तो सोर्स एक्स और सोर्स वाई, तो ये सोर्स वाई है बेटा 3 एम्पियर, सॉरी 3 है, सोर्स वाई है, सोर्स 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 एक्स क्या होगा, सोर्स एक्स सोर्स एक्स। तो डायग्राम भी बना रखा है आपको, ये प्लस माइनस से सोर्स एक्स है बेटा, ये सोर्स वाई है, माइनस प्लस ये सोर्स वाई है, और ये 1 ओम और ये करंट है। अब हमें सोर्स एक्स का देखना पड़ेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, सोर्स एक्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, नॉन आइडियल बोला है, सोर्स एक्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और सोर्स वाई का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, नॉन आइडियल बोला है, तो वो देखो क्वेश्चन डालने को फिर देखते, क्वेश्चन डालने को फिर देखते। डन हुआ सबका, क्वेश्चन डन हुआ सबका। पहली बार जो आईआईटी ने पेपर बनाया था लीनियर नहीं बोलना चाहिए था, लीनियर वर्ड गलत है, पर एक आईआईटी का जो पेपर बना रहा है उसको आइडिया नहीं होगा इतना, तो उसने ठीक है कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, लीनियर जगह यहाँ होना चाहिए था नॉन लीनियर, तो आईआईटी वालों से गलती हुई थी, लीनियर बोल जाते, ये करेक्ट लीनियर नहीं है, ये करेक्ट कैसे नॉन लीनियर, इतना क्लियर हुआ बेटा, उन्होंने लीनियर बोला था, लीनियर है ही नहीं, कैसा नॉन लीनियर, तो ये वर्ड गलत है, लीनियर या नॉन लीनियर आना चाहिए, सब क्लियर है इतना, लीनियर जगह क्या आना चाहिए था नॉन लीनियर, सब क्लियर। तो आईआईटी वालों से गलती हुई थी, लीनियर या नॉन लीनियर, अब ऐसे नहीं था थोड़ा सा गलत है तो मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं, पहले सोर्स एक्स की बात करते हैं, सोर्स एक्स, सोर्स एक्स, सोर्स एक्स, सोर्स एक्स, सोर्स एक्स ही है बेटा,
ये आपका बी हो गया और ये आपका आई हो गया, ये सोर्स है, ये आपका 4 वोल्ट है और ये आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, इसके स्लोप की यहाँ वी एस क्या 4 वोल्ट है, वी एस कितना 4 वोल्ट, वी एस इज द 4 वोल्ट। स्लोप की बात करोगे, स्लोप स्लोप आई अपॉन वी, तो ये क्या होगा 1/RS, आई कितना 2/4 इक्वल टू 1/RS, आर एस की वैल्यू होगी 2। इसका मतलब सोर्स एक्स कैसा हो जाएगा, सोर्स एक्स ऐसा हो जाएगा, आर एस की वैल्यू 2 ओम आ रही है और ये आपका बी एस है, प्लस माइनस बी एस है आपका 4 वोल्ट, पूरा मिला के ये सोर्स एक्स, सोर्स एक्स। इतना क्लियर बेटा, इतना क्लियर देखो, सोर्स है ऐसे सोर्स वाइज देखें, ये क्लियर बेटा, ऐसे देखेंगे सोर्स वाइज, जैसे सोर्स एक्स देखा ऐसे देखेंगे सोर्स वाइज। सब क्लियर, इतना सब क्लियर है ना बेटा। तो देखो सोर्स वाइज, सोर्स सोर्स बाय क्या होगा बेटा, ये होगा सोर्स बाय, ये हो गया बी और ये हो गया A, और ये होगा सोर्स बाय, ये होगा 3 वोल्ट और ये होगा 3 एम्पियर। तो वी एस क्या होगा 3 वोल्ट, और स्लोप क्या होगा बेटा, तो आई अपॉन बी, तो ये होगा 1/RS, तो होगा 3/3 इक्वल टू 1/RS, आर एस हो गया आपका 1 वोल्ट। तो सोर्स बाय कैसे हुआ, सोर्स बाय की पोलरिटी ऐसी है बेटा, देखो ये माइनस ये प्लस खुद ही दे रखा है सोर्स बाय, तो ये होगा 3 वोल्ट और ये हो गया 1 वोल्ट और ये सोर्स सोर्स तो सोर्स एक्स आ गया, सोर्स वाई आ गया, सोर्स एक्स आ गया, सोर्स वाई आ रहा है, यहाँ तक क्लियर। अगर आपको क्लियर हो जाए तो क्लियर लिखा करो, दोनों तरफ से रेस्पॉन्स होना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं है कि मैं चिल्लाता रहूँ क्लियर नहीं लिखो, ऐसे नहीं होता बिल्कुल। अब क्लियर है, क्लियर लिखो, आप रिपीट करवाएं तो फिर रिपीट लिख दिया करो, तो वे कम्युनिकेशन होता है। ज्यादा टर्न हुआ सबका, तो डायग्राम क्या होगा फिर, शो डायग्राम, योग्य 2, योग्य 4 वोल्ट, माइनस प्लस ये होगा 3 वोल्ट, ये हो गया 1 ओम, तो उसके बाद आपका जो भी है ये 1 ओम और ये करंट है, तो ये हो गया सोर्स एक्स, और ये हो गया सोर्स वन। अब केवीएल लगा लेना, अप्लाई केवीएल, केवीएल लगाओ, -4 प्लस क्या हो गया 2i, माइनस हो गया 3 प्लस 1i प्लस 1i, तो 4i इक्वल टू 7, आई इक्वल टू हो गया आपका 7/4, 7/4, 7/4, चलो यहाँ चलो फिर आगे और बात करते हैं।
चलो यहाँ तो डन लिखो सब लोग। चलो ये सेम क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन है, बस कैरेक्टर चेंज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट, सेम क्वेश्चन जो पहले बोला था वही है, बस एक कैरेक्टर चेंज कर रही है। ये आपका बी है और ये आपका ये सोर्स बाय है, सोर्स एक्स, और ये ऐसा है प्लस माइनस सोर्स एक्स है, सोर्स बाय माइनस प्लस सोर्स, और ये वन हो, और ये करंट है। तो सोर्स एक्स की बात करते हैं, सोर्स एक्स कैसा ऐसा है, ये आपका वी है और ये आपका आई है, ये 4 वोल्ट सोर्स एक्स। तो स्लोप कितना होगा बेटा, जो स्लोप होता है इनफाइनाइट होता है, स्लोप कितना होगा आई अपॉन बी, जो कि 1/r, इसका कितना इनफाइनाइट इक्वल टू आर एस, आर एस हो गया 0, आर एस हो गया 0। सोर्स बाय की बात करते हैं, सोर्स बाय, सोर्स बाय क्या होगा, ये होगा बेटा, ये होगा वी और ये होगा आई, और ये होगा सोर्स बाय, और ये होगा 3। तो यहाँ पर जो वी एस हो गया वो तो 3 वोल्ट हो गया। स्लोप की बात करते हैं, स्लोप आई अपॉन बी, जो कि हो गया 1/r, इसका भी स्लोप इन्फिनिटी इक्वल टू 1/r, आर एस हो गया 2। कैसे होगा सर, मतलब ऐसे होगा, सोर्स एक्स ये हो गया जो कि 4 वोल्ट है, आर एस आपको उसका 0, सोर्स वाई ये हो गया जो कि 3 वोल्ट है, और आर एस इसका 0। यहाँ से केवीएल लगा लो, अप्लाई केवीएल होगा -4 -3 प्लस 1 आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 7 एम्पियर। सब पढ़ा नहीं आता, सब पढ़ा, चलो देखो यहाँ का, सब पढ़ा हुआ। क्वेश्चन 3 ऐसा है, ये आई है, ये बी है, ये 4 वोल्ट है, ये सोर्स एक्स 3 वोल्ट है, सोर्स वाई, स्ट्रक्चर ऐसा है, प्लस माइनस सोर्स एक्स माइनस प्लस सोर्स वाई, और ये आपको ये तो सोर्स एक्स की बात करते हैं, सोर्स एक्स ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ये होगा बी और ये होगा आई, और ये हो गया आपको 4 वोल्ट। इसका स्लोप कितना है बेटा, 0। तो जो इसका जो वी एस है वो 4 वोल्ट है, इसके स्लोप की बात करोगे जो होगा वी अपॉन आई, जो कि आर एस होगा, इसका स्लोप 0 इक्वल टू आर एस। सोर्स वाई की बात करोगे, आई होगा, ये भी होगा,
और ये हो गया 3 वोल्ट। तो स्लोप है बेटा 0, वीएस कितना हो गया बेटा 3 वोल्ट हो गया, और स्लोप कितना हो गया बेटा v अपॉन आई, ये हो गया आर एस 0 इक्वल टू आर। मॉडिफाइड सर्किट क्या हो गया, वीएस हो गया आपका ये 4 वोल्ट, आर एस हो गया आपका 0, वाई ये हो गया बेटा माइनस प्लस 3 वोल्ट, आर एस पर दोबारा 0 इसका, और ये आपका और ये आपका अप्लाई कीजिए -4 -3 प्लस 1 आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 7। यहाँ तो देखो आप चलो चलो डन हो गया तो डन लिख देना इतना, यहाँ तो डन हो गया, डन लिख देना। यहाँ तो हो गया डन लिख देना सब लोग। सबका डन। चलो आज इतने ही, कल पढ़ेंगे, पर कल सब लोगों को क्लास अटेंड करना जरूरी है। कल पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। कल क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। कल पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, घर पे रहो, अच्छा रहो, और कोरोना थोड़ा बचो बेटा, बहुत भयंकर डेंजरस स्टेज चल रही है, तो थोड़ा आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी। कल स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके सर, थैंक यू।